नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम बैक टू नेचर में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप प्रकृति से जुड़कर अपनी कई सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम जिन गेस्ट से आपको मिलवाने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर और डायरेक्टर हैं पतंजलि योगग्राम हरिद्वार के। सर से हम जानेंगे कि कैसे नेचुरोपैथ के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, साथ ही नेचुरोपैथ का फाउंडेशन क्या है, नेचुरोपैथ आखिर किन किन चीज़ों पर आधारित है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, जैसे कि मैंने शुरुआत में अभी दर्शकों को बताया कि हम ये जानेंगे कि नेचुरोपैथ का फाउंडेशन क्या है। जैसे हर चीज़ का फाउंडेशन होता है, घर किसी फाउंडेशन पर है तो वो खड़ा हुआ है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो उसका फाउंडेशन नंबर्स हैं। तो नेचुरोपैथी का फाउंडेशन क्या है सर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और ये हम सबको जानना चाहिए कि प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य आधार जो है, रोग क्यों होता है, तो गलत आहार, विहार, विचार, व्यवहार एवं संस्कार के कारण। रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टीवेशन हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर एंड रेस्ट का नहीं मिलना, प्रॉपर रेस्ट नहीं। यानी जब हमारा प्रॉपर डाइट होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज होता है, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड होता है, प्रॉपर रेस्ट होता है, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, प्रॉपर बिहेवियर, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और इसमें जहाँ भी असंतुलन होता है हम बीमार होते हैं, क्योंकि इस असंतुलन से, इम्बैलेंस होने से शरीर के अंदर बहुत सारे विजातीय पदार्थ पैदा होते हैं। टॉक्सिक मैटर जिसको बोलते हैं, मॉर्बिड मैटर बोलते हैं, पॉइजनस मैटर बोलते हैं, और वो एक्युमुलेट होते हैं। और हमारी रोग से लड़ने की जो ताकत है ना, रेजिस्टेंस पावर है, वो कमज़ोर होती चली जाती है। एंड ब्लड एंड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिम्फ सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, तो ये बेसिक कॉज होता है। यानी रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, दीज आर बेसिक कॉज ऑफ एनी डिजीज। And due to that, accumulation of toxic matter, morbid matter, poisonous matter, foreign matter in the system of the body, and lower vitality, lower immune system. तो हमारा इन सब कारणों से मुख्य जो ना बीमारी का जो है नींव पड़ती है। इसलिए हमारा आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार और विश्राम बहुत जरूरी। यदि प्रॉपर है तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। पहला जो है आहार, बहुत ज़रूरी है। हमें वह खाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, वह नहीं खाएं जिससे हम बीमार हों। मैं पूछता हूँ कि यू ईट टू किल और यू टू लिव, खाने का लक्ष्य क्या है? बीमारी नहीं है ना, स्वास्थ्य है ना, और हम बीमारी के लिए खाते हैं। जैसे अभी एक प्रश्न आया, हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है, अल्कलाइन होना चाहिए, तो क्यों होता है? रॉन्ग फीडिंग। और रॉन्ग फीडिंग क्या है? प्रोसेस्ड फूड है, कॉन्फेक्शनरी फूड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है। तो इस प्रकार के जब आहार लेते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो है ना शरीर की जो है सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। अब जैसे एक है, समझ लो कि आप गेहूं खाती हो, तो गेहूं को अंकुरण करके खाया जा सकता है। अब उसी गेहूं को आप अंकुरण कर देती हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे तत्व पैदा हो जाते हैं। गेहूं है, चना है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, मटर है, मूंगफली है। एक होल रूप में यदि हम उसे अंकुरित कर देते हैं तो उसे वो क्या बन जाता है? अमृतान बन जाता है। अन्न नहीं होता है, अमृतान हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो उसमें थायमीन, रिबोफ्लेविन, नायसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलेट, यानी 500 टाइम्स, 600 टाइम्स उसमें संवर्धित हो जाते हैं, इसलिए उसे अमृतान कहा गया। अब उसमें ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो लाख रुपए भी खर्च करें मार्केट में तो मिलेगा नहीं। जैसे गेहूं में अंकुरित किया तो
एक विशेष प्रकार का तत्व मिलता है जो लाख रुपये खर्च करें मार्केट में नहीं मिलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं कि वो विटामिन ई का एक रूप होता है, अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट। मार्केट में मिलता तो है, लेकिन अब अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट मिलता है या अल्फा टोकोफेरॉल निकोटिनेट मिलता है, लेकिन ये क्या है, अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट। और इसको हमने प्रयोग करके, जैसे एक प्रश्न अभी आया कि प्रेगनेंसी पीरियड में प्रयोग करके हमने उन महिलाओं को जिनको बच्चे धारण करने की क्षमता नहीं थी, किडनी की रोगी थी, कुछ लोगों को जो है और सारी बीमारियां थी, और वो सशक्त बच्चे की माँ बनी। कई बार उनका एबॉर्शन हो गया था, मिसकैरेज हो जाता था हर एक तीसरे चौथे महीने। क्यों? मात्र यही नहीं बल्कि और भी चीज़ें हमने प्रयोग किया, लेकिन ये मुख्य था, जिसमें जो इसको हमने कहा कि इसको दूध बनाकर पियो, इसको दलिया बनाकर खाओ, इसकी सारी चीज़ें बनाकर खाओ। इतना ही नहीं बल्कि ये एक ऐसा है जो आपके त्वचा के टेक्सचर को एक नया रूप देता है। अब सुंदर तो हो ही, आपकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। क्यों? कि इसमें अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट होता है। अब एक मैं उदाहरण देता हूँ कि एक मेरे पास टिस्को कंपनी का एक वुमेंस क्लब था, जिसमें 250-300 महिलाएं थीं। उन लोगों का एक कार्यक्रम होता था, मिस साउंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो एक लड़की, एक औरत आई, शादीशुदा महिलाओं का था क्लब, कि डॉक्टर साहब में हम भाग ले रहे हैं इसमें, और हम जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करें ताकि हमारी त्वचा, हमारी सारी चीज़ें। तो मैंने उसको यही कहा कि तू अंकुरित गेहूँ खा, और जिस प्रकार से खा सकते उसको उगा कर खा, कच्चा खा, उसमें किशमिश और डाल दो, खजूर, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मिठाई खा रही, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट लगता है। या उसको जो उबाल करके उसमें हरी मिर्ची, नमक है, प्याज है, डाल कर खाओ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। कैसे भी खा सकते हो, दलिया बना कर खा सकते हो। और उसने प्रयोग किया, और भी सारे प्रयोग किया, बता दिया था, और वो मिसेस सावन चुनी गई। तो सुंदरता का राज भी इसमें छिपा हुआ है। तो ये कोई भी अंकुरित अनाज यानी बहुत अद्भुत है। एक नन्हे से मूंग के बीज में किसी खंड में थायमिन बढ़ रहा है, किसी में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जो है बढ़ रहा है, उसमें जो है नाना प्रकार के जो है एंजाइम संवर्धित हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके प्रोटियोसिस एंजाइम है, आपके जो है लाइपोलाइटिक एंजाइम है आपके। तो ये सारे जो है ना एम्यूलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो प्रोटीन को पचाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करते हैं, फैट को पचाने में सहायता करते हैं। तो ये इतने अद्भुत है अमृतान। एक प्रश्न और आया कि भाई हमारा ब्लड कैसा है, हम अल्कलाइन फूड, तो ये अल्कलाइन फूड है। और जैसे गेहूँ को ही लो, अंकुरित करके खा रही हो तो अल्कलाइन फूड खा रही हो। उसी को जो ना आप दलिया बना देती हो, बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा विकृत हो गया, वो थोड़ा सा एसिडिक हो गया, हालांकि उसमें है अल्कलाइनिटी काफ़ी है। अब उसी से आटा बना देती हो तो और थोड़ा प्रोसेस से गुजार रही हो ना, तो उसके तत्व नष्ट होते जा रहे हैं, और वो थोड़ा सा और ज़्यादा एसिडिक हो गया। और उसी से मैदा बना देती हो तो एसिडिक, महा एसिडिक हो जाता है। मैदे की रोटी खाओगी तो शरीर का जो पीएच डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.40 से लेकर के ±0.05, यानी 7.35 से लेकर 45, जो अल्कलाइनिटी को इंडिकेट करता है। पीएच क्या है, तो आपके पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन जो एक यूनिट है। तो इसलिए जो है ना ये बड़ी अद्भुत है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि हमारे शरीर के यानी अल्कलाइनिटी को बनाए रखने के लिए हमें अल्कलाइन वाली फूड खानी चाहिए। तो अल्कलाइन वाली फूड क्या है, अंकुरित अनाज है, सब्जियों का रस है, ताज़े फल हैं, ताज़ी हरी सब्जियां हैं। तो ये सब आपके अल्कलाइन फूड है। एसिडिक फूड क्या है, वही बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हॉट डॉग है, नूडल्स है, आपके जो जितने भी प्रोसेस फूड है,
अब प्रोसेस फूड आप वैसे खाते हो तो क्या होता है, प्रोसेस फूड में आपके जो है ना उसमें ये नहीं होता है, कोई हानिकारक तत्व नहीं है गेहूं में चाहे किसमें, लेकिन जब उसे प्रोसेस से गुजारते हो ना तब वो चेंज होता है, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक एमीन्स पैदा हो जाते हैं, नाइट्रोसो एमीन्स पैदा हो जाते हैं, एक्रेलोमाइड पैदा हो जाता है जो अत्यंत खतरनाक होता है, जो कैंसर से पैदा करता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। इस प्रकार के आहार लें। तो ये बेसिक जो है ना, जो आधार है नेचुरोपैथी का, कि आप आहार को चेंज करो। क्योंकि आहार ही औषधि है। फूड एज ए मेडिसिन। आयुर्वेद में एक सूत्र है, पथ्ये सति गदा तस्य किम औषध निस्वने, पथ्ये अस्ति गदा तस्य किम औषध निस्वने। यदि आपका आहार सही नहीं है तो दवा की क्या जरूरत है, और यदि आपका आहार सही है तो दवा की क्या आवश्यकता है। क्यों? तो आहार ही औषधि है। एक नहीं कई मंत्र हैं। आगे एक मंत्र है, बिना भी भेजे बाद पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ बिहनज भेजा नाम सतैरपि। लाख करोड़ों रुपये की दवा खाते रहो, आहार यदि ठीक नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जीवन भर डायबिटीज की दवा आपका चलता रहता है, जीवन भर बहुत सारी बीमारियों की दवा, जब हाइपरटेंशन की दवा चलता रहता है। क्यों? आहार को सही नहीं किया। तो इसलिए ये हमें ध्यान में रखना है। बच्चों को हम कहते हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, और बच्चे को जो हम आज देख रही हो ना, रोज़ टीवी पर आता है कि 12 साल के, 14 साल के, 20 साल के बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये सब हमारा आहार चेंज होने से। अब ये इस आहार में क्या है, ये जो फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, अब ये काहे से बनता है? हाइड्रोजनेटेड फैट से, ट्रांस फैट से। और वो जो है शरीर में जाकर क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं, आपके जो है एलडीएल को बढ़ाते हैं, आपके जो है वीएलडीएल को बढ़ाते हैं। दिस ऑल आर बेसिक कॉज ऑफ हार्ट डिजीज एंड सो मेनी डिजीज। ये सभी रोगों के कारण है। तो इसलिए इनको जो है ना हमें समझना होगा, बच्चों को भी, माताओं को भी। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हॉट डॉग खाओगे, जो बच्चा खाएगा कुत्ते जैसा भौंकना शुरू करेगा। बर्गर खाएगा, बरबराएगा, बरगलाएगा। आपके जो है नूडल्स है जो दिमाग को डल करता है, क्योंकि उसके केमिकल है ना। अब जैसे यहाँ दिल्ली में मैं था, बालाजी निरोग धाम है, वहाँ मैं हेल्थ डायरेक्टर था 2.5-3 साल शुरू में। तो यहाँ प्राय लोग आते थे, तो मैं देखता था कि उनका लीवर हमेशा स्लगिश होता था, बढ़ा हुआ होता था, गड़बड़ होता था। तो मैंने काफ़ी खोज की, भाई कारण क्या है। तो मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को सुबह सुबह क्या खाते हैं? पराठा खाते हैं। अब पराठा खाते हैं, अब उन्हें पता नहीं है कि खाकर क्या कर रहे हैं। अब पराठा खाने से क्या होता है? पराठा को जब भी आप तलते हो, भूनते हो, या जो है उसमें तेल वो डालते हो, उसमें धुआं निकलता है। जो महिलाएं बनाती हैं, जो भी बनाता है, वो सिर चक्कर करने लगता है। खाता नहीं खाता है। क्यों? तो उसमें सबसे खतरनाक रसायन है एक्रेलोमाइड, एक्रेलिक, जो कैंसर तक पैदा करता है, हार्ट डिजीज पैदा करता है। इतना नहीं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इसलिए जो है ना, हम कहते हैं कि भाई क्यों खाते हो? खाने का लक्ष्य स्वास्थ्य है, न कि बीमारी है। We eat to kill or eat to live। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि खाना हमें स्वास्थ्य के लिए खाना है, बीमारी के लिए नहीं। तो सर, शारीरिक क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती है ये तो आपने बताया, और आहार कैसे हमें बदलना ये भी आपने बताया। लेकिन जो मानसिक बीमारियां हो रही हैं आजकल, उसके लिए हम क्या करें? क्या उसके लिए भी हमें सिर्फ आहार में परिवर्तन करना होगा या और भी चीज़ों में? आहार में परिवर्तन तो करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ मेंटल एटीट्यूड, उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये जो एटीट्यूड जो है ना, क्यों एटीट्यूड का भी सीधा संबंध किससे है? हमारे भोजन से। एटीट्यूड का किसका संबंध ज़्यादा है, काहे से है? थोड़ी थोड़ी बात पर तो इतनी जान लेने पर उतारू हैं। रोज़ हम समाचार पढ़ते हैं, थोड़ी सी बात बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। क्यों? ये पोल्यूशन जो है ना सबसे, अरे दिल्ली को जानती हो मैं क्या बोलता हूँ? कैंसरस सिटी, जहाँ पर जो है
विश्व में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर है, जो समान पोल्यूशन के 2.5 आपके जो ना पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए, पीएम होना चाहिए, कितना पहुँच जाता है? 250, 300, 400, 450। अरे आदमी जिंदा है यहाँ पर दिल्ली में, क्या कारण है? इसका सीधा सा कारण है कि दिल्ली पर भगवान की बड़ी कृपा है, इतना जहर खाकर भी जिंदा है। ये साबित करता है कि भगवान है, सबसे बड़ा प्रूफ है। तो इसलिए जो है ना, अब ये सारे आहार जो है ना हमारे लिए बड़े खतरनाक होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि सुबह सुबह पराठे पूरियाँ खाते हैं, पराठे खाते हैं। घर पर मान लो कोई समझदार औरत मेरे पास गई हो और उसी करके आएगी हम पराठा नहीं बनाएंगे, तो लोग कहाँ चले जाते हैं? चांदनी चौक में पराठे वाली गली में। क्यों? तो भाई ये लीवर, अब लीवर जो है इतने लोगों के खतरनाक ढंग से डैमेज मिल रहे हैं, लीवर की सारी केमिस्ट्री खराब हो रही है, लीवर की सारी चीज़ें जो है, तो उसका कारण क्या है? ये हमारा आहार। तो आहार मुख्य कारण है, साथ ही साथ हमारा मेंटल एटीट्यूड, वो सबसे बड़ा कारण है। थोड़ी थोड़ी बात पर हम इतने चिंतित हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। तो ये उग्रता क्या करता है? थोड़ी सी भी नेगेटिव इमोशंस होना, थोड़ा सा भी कुछ भी हो नेगेटिव इमोशन, आपके शरीर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है ना। एंगर हो, प्राइड हो, जेलस हो, फियर्स हो, फ्रस्ट्रेशंस हो, हेट्रेड हो, एनवाई हो, काम हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, घृणा हो, निराशा हो, क्षोभ हो, डर हो, भय हो, कुंठा हो, हिंसा हो, प्रतिहिंसा हो, लोभ हो, लालच हो, ये कोई भी नेगेटिव इमोशंस हुआ, शरीर के अंदर क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो सक्रिय हो जाता है, आपके शरीर के पूरे पीएच को बदल देता है, पूरी हमारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, शरीर का न्यूरोकेमिकल चेंज होने लगते हैं, एड्रेनालिन का लेवल बढ़ जाता है, खून की नलियाँ जो है ना सिकुड़ने लग जाती हैं, सारी व्यवस्था चरमराने लगती है। एंजियोटेंसिन, रेनिन, ये सब जहरीले रसायन निकलने लग जाते हैं। इसलिए हमारा सूत्र होता है कि जब भी ऐसा परिस्थिति आए, गुस्सा आए, चिंता हो, दुखी हो, तो क्या करना चाहिए? हल्के से मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराते ही सारे तनाव बिल्कुल बादल के जैसे छट जाते हैं। क्यों? इसलिए हमारे यहाँ प्रत्येक साधक को हम सिखाते हैं कि सुबह उठकर पहला काम क्या करोगे? मुस्कुराओगे। क्योंकि हमारे सारे इष्ट देव मुस्कुरा रहे हैं, राम मुस्कुरा रहे हैं, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ना। तो हम उनके मानने वाले हैं, हम उनको जानने वाले हैं, वो हमारे आराध्य हैं, तो हम क्यों ना मुस्कुराएं? और मुस्कुराते हैं तो जानती हो क्या होता है? आपके अमृत बहता है दिमाग में। उस अमृत का नाम क्या है मेडिकल साइंस में पता है? बीटा एंडोर्फिन, एंटीपेलिन, डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ओपिवट्स पी, सबस्टांस पी, ये क्या है? जो हमें आनंद से, उल्लास से, आह्लाद से, उत्सव से, उत्साह से, आरोग्य के उमंग के तरंग से, उल्लास के रस से भर देते हैं। अद्भुत है ये। और कुछ खर्चा नहीं होता है मुस्कुराने में, है? खर्चा होता है नहीं। बहुत लोग मुस्कुराने में भी कंजूस होते हैं, कितना भी कहो नहीं मुस्कुराएंगे। इसलिए जो है ना ये हम सिखाते हैं, क्योंकि ये मुस्कुराहट, जैसे मुस्कुराती हो आप और कृष्ण को याद करो, कृष्ण कॉन्शसनेस आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, आप कृष्णमय हो जाते हो। मैं सबसे कहता हूँ सबसे शानदार है ये प्रयोग। क्या प्रयोग है? आपके जो ना कृष्ण से जुड़ने का, कृष्णमय होने का, कृष्ण कॉन्शसनेस से जुड़ने का। आप गुस्सा करते हो तो उसमें आपका सिर्फ गुस्सा होता है क्या? सिर्फ आपका गुस्सा नहीं होता है। इस कॉस्मोस में जहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध की चेतना है, वहीं रावण, कंस, तैमूर लंग, चंगेज खां, औरंगजेब, हिटलर की चेतना है। और उस गुस्से में औरंगजेब की भी चेतना आ जाती है। फिर कहते हैं, देखती हो ना, क्या कहती हो कि मेरे ऐसे करना तो नहीं चाहती थी, पता नहीं कैसे क्या हो गया। क्यों? तो उसमें औरंगजेब की चेतना घुस गई। तो इसलिए जो ना हम
क्या चाहते हैं, किस चेतना से जुड़ना चाहते हैं, आनंद से भरना चाहते हैं, तो ये आपके अंदर वो क्षमता है, आप बस करो। इसलिए खूब मस्त रहा करो। सभी को मैं कहता हूँ, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ये समझ लो कि जबरदस्ती जिंदा है। जी सर, जैसे आपने बोला कि हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, इससे जो हमारा मन है वो भी शांत रहता है। तो आगे आपसे जानना चाहूँगी कि ध्यान और योग कैसे मदद करता है इसमें? बहुत बड़ी मदद करता है, बहुत बड़ी। देखो, हमारे मेडिकल साइंस की दृष्टि से जानोगी या ऐसे जो बता दो, आप बताओ? दोनों जानना चाहते हैं सर। हमारे दिमाग में 4 प्रकार के वेव्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? 4 प्रकार के वेव्स निश्चित होते हैं। हालांकि एक ही वेव्स होता है, लेकिन उसके कब क्या बन जाता है, कैसे वो जो है ना, शांत आदमी कैसे पिशाच बन जाता है, राक्षस बन जाता है, और कैसे राम बन जाता है, वो उस वेव्स पर निर्भर करता है, जिसको बोलते हैं अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स। अल्फा वेव्स जिसका होता है 0 to 7 हर्ट्ज पर साइकिल, ऐसे ऐसे चलता है। बीटा वेव्स क्या है? ऐसे 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 चलता है। देखो, अभी आपके प्रयागराज में जो कुंभ लगा था, उसमें जो भी गया, कितने लोग गए? 56 करोड़ लोग। एक विश्व का अद्भुत जो है रिकॉर्ड बना। ये तो मालूम नहीं, सब पूरी दुनिया जानती है। और जो भी गया निराश हताश, वो भी वहाँ जाकर के आनंदित हो जाता था, मस्त हो जाता था। क्यों होता था? इस पर एक वैज्ञानिक ने खोज किया है, रिसर्च किया है कि वहाँ का घंटा, घड़ियाल, वहाँ के साधु संतों की ध्यान, आराधना, साधना, उपासना, वो जो भावना थी ना आदमी के अंदर, वही वेव्स, अल्फा वेव्स, यानी वो बिल्कुल जो ना, जो तरंगे, जो बीटा वेव्स जो इतना जाता है, बिल्कुल तनाव से भर देता है, वो बिल्कुल धीरे 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 शांत होता है, और सब ने इतनी आनंद की अनुभूति। और उस वेव्स के कारण क्या हुआ? शरीर में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ गया, जिसका नाम सुना है सेरोटोनिन का, जिसको क्या बोलते हैं? हैप्पी हार्मोन, फील गुड हार्मोन, मूड रेगुलेटिंग हार्मोन। तो ये हुआ। और इतना ही नहीं, जो डीएनए डैमेज हो गया था, वो डीएनए डैमेज होना भी, यानी उस परिस्थिति में उस वैज्ञानिकों ने खोज किया कि कैसे वो सही दिशा में आ जाते हैं। तो जब भी हम पॉजिटिव होते हैं ना, जब भी पॉजिटिव होते हैं, हम वहाँ सिखाते हैं रोगियों को कि हमेशा पॉजिटिव रहो। डायबिटीज है ना, मोटापा है ना, बीमारी लेकर के आए, वो नेगेटिव है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। कैसे बदलोगे? कि हे डायबिटीज, मेरे प्यारे डायबिटीज, लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे योग ग्राम में पहुंचा दिया। अब यहाँ आकर के उस कला को सीख करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ कि फिर डायबिटीज तो होगा ही नहीं, डायबिटीज रिलेटेड 5 से 1 बीमारियाँ होती, वो भी नहीं होगी, और अन्य बीमारी भी नहीं होगी। तो ये है पॉजिटिव को नेगेटिव में बदल देना। तो हर परिस्थिति के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, नेगेटिव में पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। सोच का तरीका बदलो। इसीलिए मैं कहता हूँ, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने नहीं है जरूरत, धार बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो इसलिए जो है ना, हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है ना, वो सोच पर निर्भर करता है। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। रोगियों को सिखाते हैं, यू थिंक ऑलवेज, डे बाई डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। द पावर ऑफ लाइफ इज फ्लोइंग इन मी. My body is healing perfectly. With a strong feeling, my body receives a perfect healing. Understand? ये सोच होता है ना, सारी शरीर की केमिस्ट्री को बदल देता है।
भाषा परिभाषा बदलने लग जाती है। अपने आप आपके अंदर वो इम्यून सिस्टम पैदा होता है, वो सेरोटोनिन पैदा होता है। सेरोटोनिन क्या है? डिप्रेशन की दवा है, एंजाइटी की दवा है। डॉक्टर क्या देते हैं पता है? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स, SSRI या SSNRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। अरे वो अपने अंदर बढ़ाओ ना, ऐसे ही सोच बदलो और आहार को चेंज करो। तो कुछ आहार भी ऐसे होते हैं जो हमारे क्या नाम है, ये दिमाग की केमिस्ट्री बदल देते हैं। जैसे उसमें कौन सा आहार है? अब जैसे इस समय जो डिप्रेशन और टेंशन के रोगी हैं ना, इसमें अंगूर आ रहा है, ग्रेप्स खूब आ रहे हैं, 50, 60, 70 रुपये किलो तक, सस्ता है। रोज़ उनको मैं कहता हूँ 100 ग्राम अंगूर खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें 2 तत्व ऐसे हैं, डिहाइड्रोकैफिक एसिड और मालुदिन थ्रियोग्लूकोसाइड्स, जो आपके केमिस्ट्री को बदल देता है, दिमाग की केमिस्ट्री को। शरीर के अंदर जो है ना, मोनोएमिनर्जिक जो सेल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, और शरीर के अंदर एंटी डिप्रेसिव दवा दिमाग अपने आप पैदा करता है। सेरोटोनिन पैदा होता है, डोपामिन पैदा होता है, नॉरएड्रेनालिन पैदा होता है। नॉरएड्रेनालिन जो अभी कहा ना कि ये दवा देते हैं डॉक्टर जो है, तो ये जो है ना, अब मेरे साथ बात करोगे तो मैं घंटों बात करता चला जाऊंगा। नहीं सर, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है आपसे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पता लग रही हैं। सर, जैसे ध्यान योग के बारे में आपने बताया कि आखिरी प्रश्न ये कि हमें अपनी दिनचर्या में ध्यान और योग कितने समय तक करना चाहिए, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितना समय पर्याप्त है? और ऐसे तो बेटा देखो, अध्यात्म के दृष्टि से ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान होना होता है। करने में हमेशा टेंशन है, होने में टेंशन नहीं है। तो ध्यान तो हो ही रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। सांस चल रही है ना, कभी सांस को ऑब्जर्व किया है? सांस को देखना शुरू करोगी, ध्यान अपने आप हो जाएगा। आप जो है हृदय धड़क रहा है, हृदय की धड़कन को सुनो। खून आपका अंदर से कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा रहा है। ये मालूम है कि नहीं आपको? तभी तो आप मेरे को देख रही हो, तभी मेरे को सुन रही हो। ये कब लगाना बंद कर देगा? जब आदमी मर जाएगा, जब होगा ही नहीं। तभी आप समझ रही हो मेरे को, या मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो है ना, ये हमारा जो है ना निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से होश के साथ जीना चाहते हैं। होश ही ध्यान है, अवेयरनेस ही ध्यान है। तो ऑब्जर्व योर रेस्पिरेशन। अब जैसे यहाँ पर कुछ आवाज़ हो रही है, उसको मात्र सुनो, ओनली सुनो, उसमें कुछ प्रतिक्रिया मत करो। देखो कैसे आवाज़ आ रही है, और देखोगे आपका चित्त अपने आप शांत होता चला जाएगा। अभी सुन लो, एक मिनट सुन लो, आँख बंद करो और सुनो। सिर्फ सुनना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, अच्छा है कि बुरा है कि कैसा है। हुआ कुछ? शांति महसूस हुई? तो ध्यान है। ध्यान का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, अवेकनिंग, अवेयरनेस। टेंशन नहीं होना चाहिए, ध्यान में टेंशन नहीं होता है, ठीक है जी। तो ध्यान से अपने आप मन शांत होता है और शरीर की केमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हो जाती है। अब उसके लिए मंत्र पढ़ो तो अच्छी बात है, गायत्री मंत्र पढ़ो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो, लेकिन वो पढ़ते समय भी बिल्कुल शांत होना चाहिए, उसमें डूबना चाहिए। बहुत लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है। अरे मैं कहता हूँ, मैं तो जैसे से बड़ा हो रहा हूँ मेरी स्मरण शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं रोज़ 2 घंटा प्रतिदिन
विश्व का पूरा रिसर्च पढ़ता हूँ मेडिकल साइंस की। कान मेरी 25 लिखी हुई पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो भी किसके द्वारा, जो मेडिकल साइंस के बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम के द्वारा जो है उसे अवार्ड दिया गया है। तो इसलिए जो है मैं कहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन होगा ना। अब जैसे कहते हैं कि स्मरण शक्ति कमजोर हो, क्यों हो गई? जैसे मान लो कि ये पेन है, अब मैं पेन यहाँ रख दिया और उस समय मैं दूसरी बात में लगा हुआ हूँ, दूसरी बातें कर रहा हूँ या दूसरा सोच चल रहा है। अब मैं वहाँ ढूंढूंगा, वहाँ ढूंढूंगा, वहाँ ढूंढूंगा और कहूँगा मेरा जो है ना स्मरण शक्ति कमजोर हो गई। अरे तुम जब उसको रख रहे हो उस समय तुम सजग रहते, जागरूक रहते कि तूने यहाँ रखा है पेन, है तो फिर अपने आप याद आ जाता है। लेकिन नहीं, हम प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होते हैं। कोई भी काम करते हैं ना, और जो प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही होता है लिव इन प्रेजेंट। इसलिए हमने कहा कि सांस को ऑब्जर्व करो, रोज बैठ करके 51 बार सांस को ऑब्जर्व करना, तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। ये अंदर गया सांस, ये बाहर आया सांस, ये अंदर गया सांस, और सांस कहाँ छू रहा है? दोनों नासिका के नीचे। तो सीधे नहीं जा रहा है ना, कोई पाइप तो लगी नहीं है ना, छूते हुए जा रहा है। उसका वेदना भी, संवेदना भी हो रही है और अंदर गया और कुछ क्षण में ही लौट करके आ गया। वो गर्म था क्योंकि हमारे नाक में लाखों की संख्या में एयर कंडीशन सेल्स लगे हुए हैं। सर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट, इनके जो फाउंडर है ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी, उन्होंने भी यही मार्ग दिखाया है कि अपनी सांसों के प्रति अवेयर होकर ध्यान करना है। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी यही लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, क्यों पहुंचाते? क्यों सांस देखना है? ताकि अवेयर हो सके। मात्र यही नहीं है, शरीर की जितनी प्रक्रियाएं हैं ना, मेंटली, फिजिकली, एथिकली, सब सांस से जुड़ा हुआ है। अब जैसे गुस्सा करती है, सांस कैसा हो जाता है, कितना तेज हो जाता है। ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, काम में उतरते हैं, हमेशा सांस गति बदल जाती है। जो सांस को हमेशा देखता रहेगा वो तो बिल्कुल स्थित आत्मा हो गया। इसलिए जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई सांस, और सांस क्या है, और थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से सोच लें कि सांस से शरीर जुड़ा हुआ एक तरफ और दूसरी तरफ परमात्मा जुड़ा हुआ, आत्मा जुड़ा हुआ है। आत्मा, और आत्मा क्या है? परमात्मा का रूप है, मालूम है ना? क्योंकि ये किसने बताया है? हमारी आत्मा कहाँ है? हृदय में। किसने, किसका कहा हुआ है? कृष्ण का नाम सुना है? ये भगवान कृष्ण का वक्तव्य है। क्या बोलते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ने पूछा कि ईश्वर कहाँ है? कह रहे जितने भी प्राणी हैं सबके हृदय में वो निवास करता है ईश्वर। तो सांस के साथ ही वो ईश्वर भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब तक सांस तब तक आस। सांस की डोर टूट जाती है, ईश्वर अलग हो जाता है, यानी आत्मा चली जाती है, शरीर अलग हो जाता है। शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी प्यारा हो, सांस के डोर टूटते हैं, क्या करते हैं? उसको जमीन पर लिटाते हैं, उस बिस्तर पर भी दे। क्यों? बस अब रही नहीं। तो इसलिए जो ना, सांस को जानते 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 जानते, क्योंकि ये क्या है? ये पुल है। पुल जानती है? सेतु है जो हमें परमात्मा तक की यात्रा करा सकती है। तो सांस को हम जानते 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 एक ऐसा क्षण आता है और वो क्षण घटित होता है। इसलिए भी सांस को देखना है। और सारे हमारे नेगेटिव इमोशंस हो, पॉजिटिव इमोशंस हो, सांस से जुड़ा हुआ है। इसलिए सांस को देखते हैं तो नेगेटिव इमोशन ट्रांसफॉर्म होने लगता है पॉजिटिव में, है आपके काम राम में, क्रोध जो है प्रेम में, ईर्ष्या स्नेह में, घृणा आपके जो है पॉजिटिवनेस में चेंज होने लगता है।
सर, आप कार्यक्रम में आए और इतनी सारी आपने हमें जानकारी दी कि कैसे हमें अपने आहार में भी बदलाव करना है और कैसे अपने सांसों के प्रति अगर हम अवेयर हो जाएं तो कितनी सारी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपने इतने समय तक आपने मेरे साथ प्रश्न पूछे, जानने की कोशिश की, और हम भी आप सब टीवी के आभारी हैं कि लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा तो सजग होंगे लोग। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी से। हमने जाना कि कैसे हम अपने आहार में बदलाव करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि आहार हमें स्वस्थ रहने के लिए खाना होता है, ना कि बीमार होने के लिए। तो यानी कि अगर हम अच्छा आहार लेंगे तो हम एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और साथ ही उन्होंने हमें ये बताया कि कैसे हमें सांसों के प्रति अवेयर होना है। जब हम अपनी सांसों के प्रति अवेयर होते हैं तो बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। PSSM के माध्यम से भी हम आपको यही बताते हैं कि आपको अपनी सांसों के प्रति अवेयर होकर ध्यान करना है। तो ध्यान भी करिए, अपने आहार को चेंज करिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए और एक हेल्दी जीवन की ओर आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और यदि YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार। PMC हिंदी बदले